विषय बड़ा विषय है। संभल में 4 लोग जान गए, 4 लोग जान अहमियत रखती है। कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं, सब गरीब लोग हैं जिनकी जान गई। मैं फिर कहूंगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है, मैं समर्थन नहीं करता। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। जो जिन बच्चों की जान गई है, जांच होनी चाहिए। शेखर जी आपको रोक लिया गया है छिजार से टोल पे, क्या कुछ कहेंगे आप? एक्सक्यूज मी सर, लेकिन मैं अपने लोगों की हत्या नहीं होने दूंगा। मैं हिंसा के खिलाफ और हिंसा का सांसद जी सुनने में आया कि हिंसा के आधार पर अगर हमारे लोग हत्या की जाएगी तो ये स्वीकार नहीं करेंगे। सांसद जी सुनने में आया कि 5 लोगों की हत्या हुई है अभी तक। आप जानते हैं सीए का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन, SC/ST के बच्चों का आंदोलन हो, या ये आंदोलन लगातार गोलियां चल रही है। उत्तर प्रदेश में गोलियों के द्वारा न्याय किया जा रहा है। ये गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त की जा सकती। हम अपने लोगों के ऊपर सुनेंगे। मुझे पुलिस के साथ चोट का भी दुख है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये कोई साजिश है जिसका शिकार जो है हमारे गरीब लोग। अच्छा, ये उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, लेकिन चर्चा के घर नहीं बैठेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। देखिए वो वहाँ पे भी पहुंचेगी। आपकी जो उनके साथ सॉलिडेरिटी है वो तो ऐसे भी दिखाई पड़ेगी। हम चलते हैं आपके साथ। आपकी बात करवाना चाह रहे हैं, कहाँ बात करेंगे, बिल्कुल कराएंगे। मेरी परिवार से और अपने अधिकार में बात कर। अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर मेरे लोग सुरक्षित हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होगा, तो मैं बिल्कुल मैं कानून का पालन। मेरी बात संभल मीडियम से बात हो गई। आप किससे बात कराना चाहेंगे? संभल में आपकी बात कहाँ रोड पे 5 मिनट आगे आप मुझे जाने नहीं दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आप मुझे वापस कर दोगे। आप जानते हो कि मैं संविधान का पालन करता हूँ। हम भी पालन कर रहे हैं। अपने बच्चे को एक कांटा लगता है, तकलीफ होती है। 4 लोगों की जान चली गई। आपका समर्थन है उनके साथ में, इसका हमको भी जानकारी है। और लेकिन देखिए, अब आप न तो आपको अब आप माननीय सांसद नहीं, मैं कानून का पालन कर रहा हूँ। मैं कानून को नहीं तोड़ना चाहता। मगर मुझे आप ये बताओ कि जब पुलिस जो जिनके ऊपर रक्षा की जिम्मेदारी, अगर पुलिस गोली चलाएगी तो इसका जवाब कौन देगा? आप नहीं देख रहे क्या? और सर्वे कमिश्नर जा रहे हैं उनके साथ साथ। संभल का विषय बड़ा विषय है। और संभल में 4 लोग जान गए, 4 लोग जान अहमियत रखती है। कोई सब धन्ना सेठ के बेटे नहीं, सब गरीब लोग हैं और जिनकी जान गई। मैं फिर कहूंगा कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हर हिंसा के पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई कारण रहता है। उस कारण को जानना भी बहुत जरूरी है। और जिस तरह से लगातार कभी किसी धार्मिक स्थल पे, कभी किसी धार्मिक स्थल पे बार बार जो है अपना आधिपत्य दिखाने की और उसके साथ जो है उसको अपने हिस्से में लेने की जो एक कवायद चल रही है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। देश में नफरत फैलाएगी, नुकसान करेगी। आप ये समझिए कि जब वर्शिप एक्ट 1919 है और वो ये कहता है कि 15 अगस्त 47 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था वैसे ही रहेगा, और बाबरी के बाद इसका ये हो भी गया था। तो अब ये नया रोज कभी ज्ञानवापी, कभी बनारस, कभी जो है संभल, ये सब करके जो है, मुझे ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। लगता है सर अखिलेश यादव ने जो कहा कि एक बार सर्वे हुआ था तो दोबारा सर्वे की क्या जरूरत थी, पुलिस की कमी है, सरकार पर आरोप मढ़े जा रहे हैं, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। जो जिन बच्चों की जान गई है, जांच होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जो मेडिकल हुआ होगा वो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंतर्गत हुआ होगा, जिससे पुलिस की कार्यशैली पे कोई सवाल ना खड़ा हो और पता लग जाए किसकी गोली से जो है 4 लोगों की जान गई। 4 लोगों की जान अहमियत रखती है। आप ये समझिए ना, लगातार जिस तरह का जो है नारे लगे, धार्मिक नारे लगा के। अब ये बताइए, अगर सर्वे के लिए जा रहे हैं सर्वे कमिश्नर, तो धार्मिक नारों का क्या मतलब है? ये उकसाना नहीं होगा? इस उकसाने में जो घटना हुई है और जिस तरह के हमारे देश की छवि खराब हो रही है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? तो पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तीनों का फेलियर है। और मैं फिर ये कहूंगा कि कोर्ट जाना चाहिए। मैं सबसे शांति की अपील करूंगा कि लोग शांति बना के रखें, लेकिन मैं फिर आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है, संविधान की मर्यादाओं के लिए अच्छा नहीं है। संविधान की मर्यादा में आंदोलन हो और गोली से नहीं, वार्ता से जो है लोगों की सबकी सुनवाई। क्या आपको नहीं पता इस मसले में दूसरे पक्ष को बिल्कुल नहीं सुना गया, एक पक्ष से फैसला हो गया? बहुत सारे बड़े इशू हैं, ऐसा लगता है जैसे उनसे भी ध्यान हटाने के लिए सब चीजें की जा रही है। इनमें ईवीएम भी केंद्रित है, इनमें चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में जो लोकतंत्र की हत्या वो भी केंद्रित है, और अडानी का भी मामला, कहीं ऐसे मामला लगता है कि शायद उनसे भी ध्यान हटाने की कोशिश हो सकती है।